आज हम लोग के पास खजाना आया है, पता है। ज़ेन योगा तो एक बुक है, लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट इसी साइज़ की 10 बुक्स और आ गई हैं। उसको हम लोग सबको वीडियो फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दो वर्ड्स का डिफरेंस मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहता था, और बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, मैं भी बहुत कंफ्यूज था। इन दो शब्दों को ध्यान से सुनिए और फिर ये क्यों बता रहा हूँ वो बताऊँगा। एक शब्द है अवेयरनेस, क्लियर हो गया क्या है अवेयरनेस, और दूसरा शब्द है कॉन्शियसनेस। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आई एम अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, आई एम कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। अंग्रेजी में तो दोनों एक जैसे होते हैं, लोग इसको सिनोनिमसली यूज भी करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं। तावरिया जी ने इसका डिफरेंस बहुत क्लियरली बताया है। तावरिया जी भी एक पीजे सहर जी की तरह एक एनलाइटन मास्टर हैं। 1995 में उनका इंतकाल हुआ, और मुझे लगता है कि तावरिया जी और पीजे सहर जी दोनों साथ में ही काम किए हैं बहुत दिन तक। कॉन्शियसनेस हमारी नहीं होती, कॉन्शियसनेस होती है सोल की। अवेयरनेस हमारी होती है, मतलब इस फिजिकल बॉडी की होती है, और अभी तो फिलहाल फिजिकल बॉडी है ना। एक और डिफरेंस है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में। कॉन्शियसनेस में कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे सूरज है ना, सन की लाइट में कोई ब्रेकेज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। हम ही घूमते रहते हैं, उल्टा सीधा होते हैं, तभी हमको रात और दिन दिखाई देते हैं। और कभी कभी सर्दी गर्मी होती है, वो भी इसलिए क्योंकि हम सन के आसपास जाते रहते हैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो एज इट इज़ रहता है। और ये किसका होता है? इट बिलोंग्स टू सोल, आत्मन। अवेयरनेस बिलोंग्स टू द बॉडी। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपकी मेरे प्रति जो मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी आंखें आपके लिए अवेयर हैं। शराब पी लिया तो अब वो शिरीज है कि वैभव है, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ? अवेयरनेस धूमिल हो गई। मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आपके पास अवेयरनेस है और उसके ग्रेड्स हैं, कम ज़्यादा। जब इस ग्रेड को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें प्योर अवेयरनेस होती है। और जब प्योर अवेयरनेस होती है, उसमें प्योर कॉन्शियसनेस दिखती है या महसूस होती है। और जब प्योर कॉन्शियसनेस महसूस होती है, हमारा जो सेल्फ है वो इस बॉडी से जंप करके सोल में चला जाता है। फिर वो बॉडी भी टिकता नहीं है। अभी तो सोल दिखती नहीं, हमको महसूस ही नहीं होती। तो अवेयरनेस को बढ़ाएं कैसे? थ्रू दिस, वॉक करके, खा करके, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को अवेयर करके। जितने भी अवेयरनेस को गायब करने के तरीके हैं, खोने के तरीके हैं, उनसे अपने आप को धीमे धीमे काट दें। थीच नाथ हन जैसे एग्जाम्पल देते हैं, प्रैक्टिसिंग जॉय। इसमें भी आप अवेयर कैसे रह सकते हैं? बिकॉज हर एक्टिविटी में आपको अवेयर होना है। अवेयरनेस ही वो नुस्खा है जिसके ज़रिए हम अपने सोल की कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं, महसूस। पता है, जैसे अभी लाइट जल रही है ना, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस की इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है कि हमको दिखती ही नहीं। हमको क्या दिखता है पता है? जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बैठे रहते हैं, हमारी ढेर सारी इच्छाएं दिखती रहती हैं। थीच नाथ हन कह रहे हैं, वी मे थिंक ऑफ जॉय एज समथिंग दैट हैपेंस स्पॉन्टेनियसली। हम सोचते हैं कि जॉय कोई ऐसी चीज़ है जो अचानक से हो जाता है। फ्यू पीपल रियलाइज दैट इट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड एंड प्रैक्टिस्ड। खुशी को, अभी जैसे यहाँ बैठे हैं हम लोग, अगर कुछ करने को नहीं है तो हम बोर हो जाते हैं। बट थीच नाथ हन बोलते हैं, जिस समय आप बैठे हैं उस समय पर भी आप अपने जॉय को, आनंद को कल्टिवेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। माइंडफुलनेस इज द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ डीपली टचिंग एवरी मोमेंट ऑफ डेली लाइफ। हर दिन के 24 घंटे को कैसे आप गहराई से महसूस करें। अगर लाइट आ रही है तो उसको, आवाज़ों को, हर चीज़ को बहुत डीपली महसूस करने को। टू बी माइंडफुल ऑफ इज टू बी ट्रूली प्रेजेंट विथ योर बॉडी एंड योर माइंड। इधर यहीं पर रह करके अपने माइंड के साथ और अपने हाथ पैर के साथ। टू ब्रिंग हार्मोनी टू योर इंटेंशन एंड एक्शन। जो हम करना चाहते हैं और जो हमारा मन है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम करना तो कुछ और चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ स्कूल में टीचिंग और यहाँ अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ। मेरे मन में चल रही लड़ाई, लेकिन यहाँ पर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। तो जो हमारा माइंड है और जो हमारा एक्शन है, इन दोनों के बीच में जब कंटिन्यूएशन रहेगा, हार्मनी रहेगी,
and with those who are around you. We don't need to make a separate time for this outside of our daily activities. अगर आपको joyful होना है, आनंदित होना है, aware होना है, तो कहीं से एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेकर आना है आपको. जब याद आया उसी समय तुरंत. When we walk through the door, जब आप चल रहे हैं अचानक से स्लो हो जाइए, अपने चलने पर ध्यान दीजिए. दरवाज़ा कोई आया, दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं, अचानक से दरवाजे खुलते हुए दरवाजे को और उसको सिटकनी को खोलते समय अवेयर हो जाइए. कपड़े को घड़ी करने का काम करिए, उसको अवेयर हो जाइए. When we walk through the door, we know that we are going through the door. ये जानिए कि मैं डोर से जा रहा हूं. Our minds are with our action. जब हमारा माइंड, इस किताब को मैं रख रहा हूं, इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स में से अपनी अवेयरनेस नाम की बत्ती को जलाना होगा. अभी बहुत कम है, बट अगर हम रोज़मर्रा की लाइफ में नहाने धोने, उठने बैठने, बातचीत करने में अवेयर होते जाएं कि हम जो किसी से बोल रहे हैं इसकी ज़रूरत है. और एक तो बहुत ईजी है, बताऊं अमन, बहुत ही आसान है अवेयरनेस प्रैक्टिस करना. ग्रुप में कुछ शेयर करने से पहले, आज मैंने एक भाई साहब ने कुछ पॉलिटिकल चीज़ शेयर कर दी डीप नॉलेज ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में. तो मैंने उनको खाली क्वेश्चन पूछा कि इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट. उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कुछ लड़ाई करवा रहे थे वो. तो कुछ भी चीज़ शेयर करने से पहले 1 सेकेंड सोचें, क्या ये करने की ज़रूरत है, इससे फ़ायदा होगा कुछ. और अगर माइंडफुली लगे कि हाँ मुझे करना चाहिए तो करें. गैर जरूरी चीज़ों को धीमे धीमे छोड़ दें. तब अवेयरनेस की बत्ती धीमे धीमे बढ़ेगी. जब नॉन स्टॉप अवेयरनेस हो जाता है तब कॉन्शियसनेस दिखता है. सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए. ये बॉडी, इसमें से एक्सपीरियंसेस आते हैं, ठीक है कि नहीं. सुबह से लेकर शाम तक एक्सपीरियंसेस आते हैं. और एक्सपीरियंसेस किस फॉर्म में आते हैं? एंजॉयमेंट के फॉर्म में और दुख के फॉर्म में. गलत. एंजॉयमेंट और दुख दोनों फॉर्म्स हैं किसी चीज़ का. गेस कर सकते हैं किस चीज़ का? अवेयरनेस का. हमको याद क्या रहता है? हमने कोई चीज़ मज़ा आया है वही तो याद रहता है. आज के 2 साल पहले या 2 हफ्ते पहले हम किसी पार्टी में गए थे, वो हमको याद है. हमने कौन सा बहुत स्वादिष्ट खाना खाया था वो हमको याद है. या हमको बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी वो हमको याद है. तो हमको याद क्या रहता है? वो एक्सपीरियंसेस. बट वो एक्सपीरियंस है क्या? हमारा उस समय का इंटेंस अवेयरनेस. उस समय अचानक क्या हो गया था, एक पार्टी में जिस समय मैंने ड्रिंक किया था, बहुत डांस किया था, मैं वहीं आ गया था. या जब मुझे बहुत ज़ोरों से डांट पड़ रही थी या मार पड़ रही थी, या तो एग्ज़ाम आ गया था बहुत, जिसमें एग्ज़ाम कोई क्वेश्चन आता ही नहीं था मुझे, मैं हक्का बक्का रह गया था, तो मैं वापस वहीं आ गया था डर के समय. आपकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ की? अवेयरनेस प्रोड्यूस करने की. और अवेयरनेस प्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है? अवेयरनेस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत ये है, अवेयरनेस के ही लाइट से हम अपने सोल को समझ सकते हैं, अपने सेल्फ को जान सकते हैं. अगर इस बॉडी के अलावा कोई चीज़ है उसको जान सकते हैं. ये बॉडी उसको नहीं जानेगी. इस बॉडी से निकली हुई अवेयरनेस, इसकी लाइट जलाने बढ़ेगी, खूब बढ़ेगी, तब जाकर के सोल की लाइट दिखाई देगी. पास्ट में नहीं. आप अगर याद करेंगे सोल को तो नहीं, फ्यूचर में भी नहीं, इसी मोमेंट में एक्सपीरियंस होगा उसको. और उसके लिए आपको अपना रेगुलेटर, अवेयरनेस का रेगुलेटर बढ़ाना पड़ेगा. और जैसे अनिल ने कहा, इस रेगुलेटर को यूज़ कर बढ़ाने और कम करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं खाना खाने के साथ. मरने से पहले इस बॉडी में से अवेयरनेस का रेगुलेटर फुल ब्लोन कर लीजिए. क्योंकि जैसे ही आज मैं भाई साहब से बोल रहा था कि आज मेरे 1 महीने से 1.5 महीने से मेरा अवेयरनेस की बत्ती गिरी हुई है. जब से गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तब से मेरा अवेयरनेस आधा हो गया है चलने में, फिरने में. तो ये बॉडी मर रही है, इससे पहले अपने अवेयरनेस को पूरा हाइटेंड कर लीजिए. और वो कैसे होगा? जैसे आपने बताया, अभी अनिल जी बताएंगे, देखिएगा. नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ अनिल फ्रॉम डीप नॉलेज. आज मैं आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ.
मेडिटेशन हम लोगों ने सुना है कि उसके अगर आप ये वर्ड पहली बार सुनते तो आपके मन में एक ही इमेज आती है कि आप ऐसे अलती पलती मार के बैठ के हाथ अपने पास में रख लेते हो और डीप ब्रीदिंग करते हो, यही इमेज आती है। लेकिन मेडिटेशन के कुछ और थॉट्स हैं, कुछ और उस पर एवेन्यूज़ हैं जो थिच नाथन कहते हैं, ज़ेन योगा बुक भी कहती है, काफ़ी लोग बताते हैं, कृष्णमूर्ति भी इसको कहते हैं। मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान के नाम से जाना जाता है। ध्यान से भी हमें यही लगता है कि हमें बस सोचना है, और उसे जापानीज़ में ज़ेन बोलते हैं। तो मेडिटेशन एक्चुअली है क्या? मेडिटेशन ये है कि आप हर मोमेंट के जो इस समय हो रहा है अवेयर हो। आप जब सब्जियां काट रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, आप बैठे हुए हो, आप वॉक कर रहे हो, आप सो रहे हो, तो उसका हर एक मोमेंट का कि अवेयर होना है आपको, उसी को मेडिटेशन कहते हैं थिच नाथन। और जब आप ऐसे अवेयर रहोगे तो आप चीज़ों का ट्रू नेचर देख पाओगे। जो बुद्ध भी कहते हैं कि जैसा हम लोग देख रहे हैं आसपास वैसा है नहीं, लेकिन ये हमें खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। चीज़ों को बहुत ही डीपली देखना है, उन्हें एक्सप्लोर करना है, तब हम देख पाएंगे एक्चुअल स्टेट क्या है चीज़ों की, क्या जो हमारे आसपास ये दुनिया है और जो हम खुद को समझते हैं, क्या हम वही हैं या फिर कुछ और हैं। लेकिन अब ऐसे बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए अब हम जान तो गए कि हमें ये देखना है कि बाहर की दुनिया में सच क्या है, क्या ट्रुथ है। तो इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारी इस समय की स्टेट है, इससे नहीं जान सकते। जो हम खाना ठूस के बैठे हुए हैं, इससे नहीं जान सकते। जो हमारा मन में थॉट्स चल सकते हैं, इनसे नहीं जान सकते, क्योंकि हम कभी हैं ही नहीं इस स्टेट में, प्रेजेंट मोमेंट में। और अवेयर होने के लिए प्रेजेंट मोमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि 3 स्टेप ब्रीदिंग है, ईटिंग पे काम करना है, स्लीपिंग पे काम करना है। तो आज मैं एक एक्सरसाइज कवर करूँगा, आपको ईटिंग अपनी कैसे रेगुलर करनी है, खाने पे काम कैसे करना है। ज़ेन योगा एक स्पिरिचुअल बुक है, वो कहती है कि हमें 24 का और दिन में खाना करना है। लेकिन ये आज ये आप कल नहीं कर पाएंगे, इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, 1 साल 2 साल, काफ़ी साल लग सकते हैं। बहुत धीमे धीमे करना है। सबसे पहले हमें अपने रात के खाने को और सुबह के खाने को रेगुलेट करना है। सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है। आप धीमे धीमे कम करिए। किताब यहाँ तक कहती है कि आपने हो सकता है चाय के साथ कुछ खाने की आदत डाल ली हो, बिस्किट नमकीन, तो पहले आप उसको कम करिए। खाली चाय पे आइए शाम की, फिर शाम का आप खाना कम करिए। और रात को सोने के पहले तो बिल्कुल मना करती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, बहुत काम चल रहा होता है। इसे आप ऐसे समझिए एक फैक्ट्री है जिसमें काम चल रहा है। अब अगर उसमें ऊपर से कोई लड्डू डाल देगा, बेसन का लड्डू, तो वो सब लुढ़क जाएंगे वर्कर्स, तो काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो उनके काम करने के लिए हमें अपने रात के खाने को धीमे धीमे कम करना है। सुबह 10 बजे से पहले खाना नहीं खाना है। दिन में 1 टाइम खाना खाना है और 24 का और इसको बहुत धीमे धीमे करें, कोई जल्दबाजी में मत रहें। धीमे धीमे आपका खाना कम होगा। और आपको अपने जिस टाइप का खाना खा रहे हैं उस पर भी कंट्रोल करना है। तीखा मत खाएं बहुत ज़्यादा, उससे थॉट्स गुस्से वाले आते हैं। तो ये सब आप जब प्रैक्टिसेस करेंगे तब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ पाएंगे और आप जान पाएंगे चीज़ों का ट्रू नेचर क्या है। थैंक यू।